यदि कोई अपने 10वां अंश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग 30 बढ़ी। फिर भूमि के ऊपर सारा 10वां हाँ फल हो वो यहोवा ही का है, वह यहोवा भी क्या ठहरता है? पवित्र करता है। हालेलुया हालेलुया। मतलब पहली जो उपज होती है आपने पढ़ा वो किसकी होता है? यहोवा की ओर से होती है, यहोवा को देना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये किसकी आज्ञा है? इसलिए हमें 10वां देना है। इसलिए हमें क्या देना है? 10वां अंश देना है। भेंट और 10वां अंश में अंतर है, दान में भी अंतर है। हालेलुया। हम आगे सीखेंगे भेंट किसको कहा जाता है और 10वां अंश किसको कहा जाता है। हालेलुया। तो आपने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा है। सब बोले किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। जिस तरह जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया था कि मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर नहीं मानना, और क्या कहा कि अपनी खोज की मूर्त न बनाना, न उसको दंडवत प्रणाम करना, और क्या कहा था? अपनी माता पिता का आदर करना, और आज का दिन कौन है? विश्राम का दिन को क्या दिन मानना? पवित्र दिन मानना, और हत्या न मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, लालच मत करना। ये मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया था? आज्ञा दिया था। अब मूसा को एक आज्ञा दिया गया था, वहां 10वां अंश के विषय में दिया गया था। समझ में आ गया? क्या के विषय में दिया था? 10वां अंश के विषय में दिया था। क्योंकि हम देखते हैं उस समय अब्राहम था, अब्राहम ने भी 10वां अंश दिया। क्यों दिया? हम पढ़ेंगे क्यों दिया उसने, है ना। पहली बात है आज्ञा। पहली बात क्या है? आज्ञा है। और दूसरी बात देखेंगे हम उत्पत्ति, बड़ी उत्पत्ति 14 अध्याय और 20 पद पढ़ेंगे, 19 से पढ़ेंगे जल्दी। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है परम प्रधान जी, ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको जी सब वस्तुओं का 10वां दिया। देख लीजिए, किसने दिया? अब्राहम ने। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर उसे दिया था। किसने दिया था? हालेलुया। आज जितने यहाँ पे जो कमाते हो ना, वो परमेश्वर का दिया हुआ कमाई है, पता है आपको। हालेलुया। अरे सोचिए, आपका हाथ नहीं होता, आपका पैर नहीं होता, आपकी आंखें नहीं होती, तो आप कमा पाते? आज जितने पृथ्वी पर जितने लोग पाए जाते हैं ना, सब परमेश्वर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। आप जो कमाई करते हैं 10वां, है ना, जो आप अपने परिवार को पोषते हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए अब्राहम जब देखते हैं पहला मनुष्य जिसका नाम आदम था, क्या था? आदम था। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम फलो फूलो, पृथ्वी पर क्या हो जाओ? भर जाओ। और परमेश्वर ने आशीष दिया। पर किसने आशीष दिया? परमेश्वर ने आशीष दिया। इसीलिए जब उसके बेटे बढ़ गए, कौन कौन? हाबिल और केन। हाबिल और केन जब बढ़ गए तो दोनों ने बलिदान किया कि नहीं किया? पहली उपज की क्या किया? बलिदान किया। केन क्या चलाने वाला व्यक्ति था? भेड़ और बकरी चलाने वाला व्यक्ति था। और हाबिल खेती किसानी करने वाले व्यक्ति था, है ना। और उसके पिता ने कहा कि तुम लोग क्या चढ़ाओ? भेड़ चढ़ाओ। जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर को दो। और दोनों ने लाए और दोनों ने भेड़ चढ़ाया।
चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तो सोचिए, जो परमेश्वर आपको अच्छा जॉब दिया है, अच्छी खेती दिया है, अच्छी कमाई दिया है, अच्छी बरकत दिया है, हालेलुया, तो आपको इसलिए दसवां देना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। समझ में आ गया? पहली बात है परमेश्वर की आज्ञा है, और दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको दिया है। अब्राहम को किसने दिया? परमेश्वर ने। इसलिए अब्राहम ने क्या किया? अपने 10वां अंश दिया। मलिकिसिदकी लेने से मना कर रहा था। क्या करने से? लेने से क्या कर रहा था? मना कर। जब नीचे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अब्राहम कहा मैं इसको रख नहीं सकता, इस 10वां अंश को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि जानता है ये 10वां अंश किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। किसका है? परमेश्वर का है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या देना है? 10वां अंश देना है अपने जीवन का भी, और अपनी कमाई का भी क्या देना है? 10वां अंश देना है। अब सवाल उठता है, कौन कौन किसको किसको देना है? सवाल उठता है ना, है कि नहीं? कि पास्टर ही देगा कि विश्वासी देगा, है ना? इसको भी जानना जरूरी है ना? कई लोग सोचते हैं अब बस विश्वासी देंगे, पास्टर नहीं देंगे, तो गलत बात है। हम आज पढ़ेंगे कि किसको किसको भेद देना चाहिए, मतलब 10वां अंश देना चाहिए। तो आइए हम निकालेंगे वचन, गिनती निकालिए 18 से 21 पढ़िए, 21 और 18 से 26। फिर मिलाप वाले तत्वों की ओर जी जो सेवा लेवी करते हैं, जी उसके बदले मैं हाँ उनको इस्राएलियों का जी सब दशमांश हाँ उनका निज भाग करके देता हूँ। हाँ, मतलब इस्राएल मतलब विश्वासी लोगों को देना है। किसको देना है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसको क्या देना है? 10वां अंश देना है। समझ में आ गया? जितने प्रभु को मानने वाले हैं, प्रभु को जितने इस्राएली है, चाहे गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, सबको क्या देना है? 10वां अंश देना है। समझ में आ गया? ये हो गए विश्वासियों के लिए। 26 पद पर 18-26। तू लेवियों से कह कि हाँ, जोर से पढ़िए। तू लेवियों से कह कि तू लेवियों से कहा कि जब जब तुम हाँ इस्राएलियों के जी हाथ से वह दशमांश लो जी जिसे यहोवा तुमको हाँ तुम्हारा निज भाग करके जी उनसे दिलाता है, जी तब तुम उसमें से हाँ यहोवा के लिए हाँ एक उठाई हुई भेंट हाँ। करके दशमांश का दशमांश देना। देख लीजिए किसको कहता है परमेश्वर?